अच्छा एक बात बताइए सर, तुम तो ठहरे परदेसी जो गाना है उसकी कहानी क्या है? आपने अपने ललन टॉप के इंटरव्यू में बताया था, फिर भी चाह रहे हैं सर। अब वो क्या होता है ना, आजकल मेरे पास सिद्धांत जी रोज कुछ ना कोई पॉडकास्ट का आता है जी। मेरे पास ऑफर। लेकिन अब क्या है कि पॉडकास्ट के अंदर आप आर्टिस्ट की म्यूजिकल जर्नी पूछे तो ठीक है, लेकिन फिर उसके अंदर है ना वो एकदम कंट्रोवर्सी वो बनाने के लिए और ये वो सब है ना, तो वो उससे मैं बहुत बचता हूँ। लेकिन आपके ललन टॉप पे इसलिए मैं बताता हूँ मैं कि तुम तो ठहरे परदेसी मैं 90 से गाता था, 90s से। अच्छा। और उसके अंदर जो शेर है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो नज़्म है, उसके अंदर उर्दू शायरी के सभी इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कि गज़ल, तुम तो ठहरे परदेसी अपने आप में गज़ल है जी। मेरा पहला फौरे था गज़ल सिंगर बनने का, लेकिन हमारी मम्मी ने, क्योंकि मैं कव्वाली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था जी। तो हमारे मम्मी डैडी ने कहा कि बेटा, मेरी मम्मी रानी रूपलता कव्वाल, मेरे फादर इब्राहिम इकबाल कव्वाल, वो अपने ज़माने के उनके रिकॉर्ड्स आते थे HMV के, तो उन्होंने कहा बेटा कि देखिए हम अपनी फील्ड में तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, गज़ल के लिए तुम्हारे को एक अपनी ऑडियंस बनाना पड़ेगी और उसके लिए सालों लग जाएंगे और एक वो लिमिटेड ऑडियंस होती है। इसके अंदर तुमको पब्लिक थोड़ी मिलेगी और फिर अपना एक मकाम बनाओ, भले छोटा मकाम हो। तो वो मुझे जम गया, वो जम गई बात। अब वही तुम तो ठहरे परदेसी अपने आप में गज़ल है, तो मैं सोचा इसको मैं कव्वाली स्टाइल के अंदर कंपोज करूं। फिर उसके अंदर शेर, रुबाई, कतात और नज़्म, जो भी उर्दू शायरी के जितने भी फॉर्मेट है वो सब मैंने उसमें यूज़ किए हैं और वो मैं गाता था। फिर 1993 में फर्स्ट सैटेलाइट चैनल लॉन्च हुआ जी, उसके अंदर जंगे कव्वाली के अंदर मैंने गाया है। सवाल किसके किसके हैं, इनको दीजिए सबसे आगे। जी भाई, अपना नाम और अपना सवाल प्लीज। मैं अनुभव हूँ और नोएडा से हूँ। मेरा सर आपसे है सवाल कि एक टाइम था, एक ज़माना था कि हर कुछ समय बाद हम देखते थे कि अल्ताफ राजा सर का कोई गाना आ रहा है, कोई एल्बम आ रहा है, किसी मूवी में आ रहा है। और एक बीच में ऐसा समय आया 2008-9 के आसपास कि हमने आपको कम देखना शुरू कर दिया, हमने सुनना कम कर दिया, आप हमें दिखना कम हो गए। और एज अ 90s किड मैं बहुत ज़्यादा जोड़ता हूँ अपने आप को उन सब चीज़ों से। तो मेरा सवाल यही है कि अचानक से जैसे अब आपकी वापसी हुई है, लेकिन वो बीच का एक फेज था, एक लंबा समय आप बीच में नहीं दिखे। देखिए हमारा जो ज़माना था, आज आप गाने का सक्सेस का पैमाना कैसा नापते हैं, पैरामीटर कैसा नापते हैं आप? कोई गाना हिट है तो आप कैसा नापते हो, कैसे आपको पता चलता है? ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब पे या इंटरनेट पे कितना ट्रेंड कर रहा है लोग वैसे समझते हैं। थोड़ा व्यूज से पता चलता है ना, दुकान पे कितना, व्यूज से पता चलता है आंखों के लिए। और उस वक्त हमारे जो कैसेट्स और सीडीज बिकते थे उससे पता चलता था कि लोगों ने कितना वाकई में जेब से खरीद के उन्होंने सुना है। तो पहले गाने कानों के लिए बनते थे, आजकल आंखों के लिए बनते हैं। देखिए आज 4 मिनट के ऊपर लोग बैर नहीं करते सॉन्ग, क्योंकि आंखों के लिए बन रहे, उसमें ग्रैंडर सेट लगे रहते हैं, डांस रहते हैं, पूरा सब बना रहता है, फिर भी 4-4.5 मिनट लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा हो जाएगा। और तुम तो ठहरे परदेसी 16 मिनट का सॉन्ग है और आपने इतनी लंबी नज़्म भी सुनी मुझे, और पूरा सॉन्ग लोग रिवाइंड करके सुनते थे। तो ये आप लोगों का प्यार ही है ना कि वो क्लियर कर देता हूं। उनका आंसर क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो उसके बाद फिर ये वीडियो का सिस्टम आया और 2007 तक का भी मेरे एल्बम आते थे, लेकिन उसके अंदर फिर वो वीडियो के अंदर शॉर्ट गाने आने लगे और फिर हर एक के जो आर्टिस्ट आते गए, सबके फैंस बढ़ते गए। तो सबके फैंस तो मेरे भी फैंस हैं जो आज मौजूद है और मेरे लिए काफ़ी है।